हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल लव टेरॉट। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, आज का जो टॉपिक है वो है थर्ड पार्टी डेली अपडेट। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है और वो पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जितना रेजोनेट करे उतना रख लीजिए, बाकी को स्किप कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आता है डियर और वीडियो से कोई गाइडेंस मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और यूनिवर्स को थैंक यू जरूर लिखा कीजिए। ओके, देखते हैं क्या आता है। थर्ड पार्टी और मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के बीच की सिचुएशन क्या है और उनके बारे में क्या सोचा जा रहा है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। डियर, मुझे आपसे बात कहनी थी एक, कि आप लोगों के कमेंट के नीचे कोई कमेंट कर रहा है और वो भी मेरा लोगो लगा के व्हाट्सअप नंबर शेयर कर रहा है और उस व्हाट्सअप नंबर पर ये लिखा जा रहा है कि अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप लोग उनसे संपर्क कर सकते हैं। तो डियर, वो मेरा नंबर नहीं है, मैंने कोई व्हाट्सअप नंबर नहीं दिया है और ना ही मैं किसी से कोई व्हाट्सअप शेयर कर रही हूँ। तो डियर, जो भी व्हाट्सअप आपको आ रहा है, जो भी नंबर आपके पास में आ रहा है और ये जानकारी लेने के लिए, तो डियर वो फ्रॉड नंबर है और उससे बच के रहिए। हो सकता है कि वो आपके साथ में कोई चीट करे, धोखा दे। तो डियर, वो मेरा नंबर नहीं है। ठीक है, तो अगर आप उनसे कांटेक्ट करते हैं या उनसे किसी तरह के संपर्क में रहते हैं तो ये आपकी जवाबदारी होगी, चैनल की इसमें कोई जवाबदारी नहीं है, चैनल जिम्मेदार नहीं होगा। ठीक है, वो फ्रॉड है जो आपको गुमराह कर रहा है। ओके, सबसे पहले यहाँ पर कार्ड बता रहे हैं कि आप लोगों के बीच में जो सिचुएशन है, जो सिचुएशन चल रही है, तो थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की फीलिंग्स बहुत। जस्टिस का कार्ड निकला है डियर, टावर भी है, ओके। चलिए, कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, तो कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। साइन बता देती हूँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। तो कर्क, वृश्चिक, मीन राशि है और जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। तो मिथुन, तुला, कुंभ राशि है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस में सिंह, धनु राशि है और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन बिल्कुल ना के बराबर है, बिल्कुल। ठीक है, तो बिल्कुल ना के बराबर है क्योंकि यहाँ पर से बॉटम से निकला है। ओके, तो चलिए रीडिंग को करते हैं शुरू। तो डियर, मैं आपको बता दूं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर की सिचुएशन, अब आपकी पार्टनर जो है, जो आपको छोड़कर चली गई थी, ठीक है, या चला गया था, उनकी हालत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में दिख रही है। बिल्कुल इस तरह का देख लीजिए, हैंग्ड हो गई हैं वो। ठीक है, वो हैंग्ड हो गई है, कहीं ना कहीं उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है और उनको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है, क्या चल रहा है। उनकी लाइफ में अगर बात करी जाए तो टावर आ गया है। आपको छोड़कर वो चली गई थी या चला गया था। देखिए, आपने उस इंसान से बहुत प्यार किया था। ठीक है, आपने अपना कैरियर, अपना लव, अपना सब कुछ उसको दे दिया था, अपना कप ऑफर करा था और आपने उस इंसान के लिए अपनी जॉब तक को छोड़ दिया था, अपने फ्रेंड सर्कल को छोड़ दिया था। और ये दिख रहा है कि आप उस इंसान के पीछे अपने फैमिली वालों से भी लड़ लिए थे और आपकी फैमिली वालों ने आपको बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया था कि वो इंसान अच्छा है। लेकिन आप अपने फैमिली वालों से लड़ गए कि नहीं, वो मेरे लिए सब कुछ है और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कि काफ़ी लोगों ने अपने फैमिली वालों से भी लड़ाई झगड़े किए इस बात पर कि नहीं, मेरा पार्टनर अच्छा है और आपका उसके साथ में रिलेशन बहुत अच्छा था। ठीक है, गुड रिलेशन दिख रहा है। आप दोनों ने ही एक दूसरे को कप ऑफर किया था, अपना कमिटमेंट एक दूसरे को दिया था और यहाँ पर सिचुएशन बहुत अच्छी थी। पर धीरे धीरे ये थर्ड पार्टी जो भी थी, चाहे वो मदर इशू हो, फैमिली इशू हो या फिर डियर एक्स हो, गर्लफ्रेंड हो या कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके बहकावे में आकर ये आपकी जो पार्टनर थी चली गई उनके पास। आपके प्यार की कोई कद्र नहीं करी, जबकि आपने इनको समझाया था, प्यार से भी समझाया था, गुस्से से भी समझाया था, हर तरह की कोशिश करके आपने इन्हें समझाया था। पर यहाँ ये दिख रहा है कि उस पार्टनर ने आपको फाइनेंशियली, है ना, कहा कि आप मेरा खर्चा नहीं उठा सकते हो, आप मेरी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते हो और अपना ईगो दिखाकर वो पार्टनर आपकी लाइफ से
चली गई, उसने बहुत ज़्यादा ईगो दिखाया आपको, आपसे कहा कि आप इतना, आपकी लाइफ में तो स्ट्रगल है, मैं आपके साथ में कैसे खुश रह सकती हूँ, मैं तो बहुत ज़्यादा दुखी हूँ आपकी लाइफ में आकर, और अगर मैं आपके साथ में रहती हूँ तो मेरी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह का उन्होंने आपसे कहा है कहीं न कहीं, और ये मूव कर गई, मूव ऑन कर लिया इन्होंने, और ये दिख रहा है कि ये उस थर्ड पार्टी के पास चली गई डियर, जबकि थर्ड पार्टी पैसे से बहुत रिच थी और उसके पास में बहुत ज़्यादा पैसा दिख रहा है, ठीक है। लेकिन इन्होंने, जो आपके पार्टनर थी, इन्होंने कभी आपके प्यार को, कभी आपके इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करी। हमेशा आपने आपने इनके लिए रिस्क लिया, आप कहीं भी इनके लिए लड़ लेते थे, कभी भी आप कहीं भी स्टैंड लेने को तैयार हो जाते थे अपनी लवर्स के लिए, ठीक है। आप हमेशा तत्पर रहे उस इंसान के लिए, आपने हमेशा उस इंसान के पीछे स्ट्रगल किया, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा दर्द तकलीफ़ें उठाई है, और कभी भी आप उससे मिलने के लिए ट्रेवल करके ही आया करते थे। ज़्यादातर दिख रहा है कि आप अपनी पार्टनर से मिलने के लिए ट्रेवल करके आया करते थे, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है। आपके जज्बात बहुत ज़्यादा, फीलिंग्स, यानी जब आप आया करते थे तो इतनी सारी उम्मीदें, इतना सारा प्यार लेके आते थे कि आप लोगों को एक ये जो रिश्ता था, इतना लविंग सा रिश्ता था, इतना प्यारा सा रिश्ता था कि आप फील करते थे कि ये आपकी जन्मों जन्मों की साथी है। पर डियर, ये जो आपकी पार्टनर थी, इन्होंने खुशियों के पीछे, इन्होंने अपने लव के पीछे, अपनी खुशियों को पाने के पीछे आपको छोड़ दिया, आपका साथ छोड़ दिया, और ये आगे बढ़ गई, ठीक है, किसी तरह से आगे बढ़ गई। और इसका आपको बाद में पता चला जब ये किसी और के साथ में बहुत आगे निकल गई, अटैच हो गई, और इन्होंने अपना ईगो दिखाना शुरू करा, आपसे बातचीत, कॉल वॉल, मैसेज, ये सब चीज़ें जो थी बंद कर दी, और धीरे धीरे आपसे कटने लगी या कटने लगा, और आपको इन्होंने दो राहें पर लाके रख दिया, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी में लाके रख दिया, और आप परेशान हो गए कि आपके लाइफ में ये सिचुएशन कैसे आ गई। अभी तो हम दोनों एक थे, हमारी पार्टनर इतने अच्छे से बात करती थी, आपने काफ़ी अपने फ्रेंड सर्कल में इसको पूरी तरह से सबसे मिला दिया था, या बहुत, यानी फैमिली वालों से भी आपने मिलाया, अपने हर एक फ्रेंड से इनको मिलवाया था, और इस पर्सन ने थर्ड पार्टी के पास जाकर आपका नाम खराब कर दिया। आपके फ्रेंड्स सब आपको ताना मारते हैं कि अरे आपके पार्टनर तो आपको छोड़ दिया, आप में कुछ कमी रही होगी, या फिर ऐसा कुछ कहते होंगे कि जिससे आपका दिल जो है वो हर्ट होता है, तकलीफ़ होती है, और आपके दिल से उस इंसान के लिए आज भी बेकार सी फीलिंग्स आती है, बेकार सी बद्दुआएँ निकलती है कि उसने आपके प्यार को कभी नहीं समझा, आपके लव को नहीं समझा, और पैसे के पीछे वो आपको छोड़कर चली गई या चला गया। क्लियर तरीके से दिख रहा है कि डियर, उस इंसान के जाने से, उस इंसान ने क्या किया कि आपसे गुस्से में बात करी, और वो पार्टनर का मूड कभी अच्छा नहीं रहने लगा। धीरे धीरे आपको ऐसा लगने लगा कि यार ये, इसको हो क्या रहा है, इसकी लाइफ में चल क्या रहा है, ठीक है। हमेशा आपसे कटी कटी रहना, आपसे बात ना कर पाना, या आपकी बातों का जवाब नहीं देना, मतलब आपकी फीलिंग्स जो थी उस पे पहले ये रिएक्ट करती थी आपकी फीलिंग्स पे, लेकिन धीरे धीरे आपकी फीलिंग्स, आपके जज्बातों पे इसका रिएक्शन जो था वो ख़त्म होता दिख रहा। जो आप दोनों के बीच का अट्रैक्शन था वो ख़त्म हो गया, और आप दोनों सेपरेट हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है। और जो ये टावर आया, जो आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आई मून वाली, है ना, सैडनेस लेकर आई, तो उसका असर आपकी लाइफ पर इस तरह से पड़ा कि आप डिप्रेशन में चले गए डियर, आपकी सोचने समझने की क्षमता चली गई, क्योंकि आप उस पार्टनर से ट्रू लव करते थे। आपको तो एक शौक लगा कि यार ये अचानक से मुझे कैसे छोड़ सकती है, मैंने तो इससे बहुत प्यार किया था, मैंने तो इससे बहुत लव किया था, और इसने मुझे चीट किया, इसने मुझे धोखा दिया, ऐसा कैसे कर सकती है ये, मेरा प्यार कैसे ठुकरा सकती है या ठुकरा सकता है। अपना ईगो दिखाकर, अपने घमंड में, और मजबूरियाँ दिखाकर, यहाँ मजबूरियाँ भी दिखाई गई है कि मेरे फैमिली वाले नहीं मान रहे हैं, मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में आती हूँ तो, और जबकि ये खुद किसी और रिश्ते में जाकर अटैच हो गई, अटैच हो गया, और इनकी फैमिली वालों ने वो रिश्ता नहीं बनाया था, इनके फैमिली वालों ने तो इनको बोला था कि आपको जो पसंद है आप बता दो, पर इस खुद आपके पार्टनर ने आपसे दूरियां बनाई, आपसे रिश्ता तोड़ा, और ये चली गई। लेकिन अब थर्ड पार्टी और इनके बीच में ये सिचुएशन है कि अब आपका पार्टनर जो है थर्ड पार्टी के बीच में रो रहा है, रो रही है, बर्डन फील कर रही है, इनकी सारी खुशियाँ यानी पानी में मिल गई है। ऐसा लग रहा है कि हर पल एक दर्द, एक तकलीफ़ इनको मिल रही है। शायद आप
आपके जो सैड एनर्जी है वो इनको फ़ील हो रही है। अब इनको भी वही चीज़ें यूनिवर्स दे रही है, क्योंकि यहाँ से जस्टिस का कार्ड निकला है, तो जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि वही चीज़ें इनके साथ में हो रही है जो इन्होंने आपके साथ में किया था, आपके जज़्बात से खेलने की कोशिश करी थी या करा था। तो डियर, अगर ये छोड़कर चली गई थी या चला गया था ना, तो अब वो पार्टनर जिसके साथ में ये अटैच है, वो पार्टनर कहीं और चला गया और वो सेलिब्रेशन कर रहा है, बड़े अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहा है, कर रही है, जिसके कारण आपकी जो पार्टनर है उसको ये लग रहा है कि उसने सब कुछ खो दिया है, उसकी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है, हर समय हर पल उसको खोने का डर हो रहा है। टावर से जी रही है, टावर में जी रही है, हर पल उसको ऐसा लग रहा है उसकी ज़िंदगी से हर चीज़ छीनती चली जा रही है, खुशियाँ कहीं खो गई है। जिस खुशियों के पीछे ये आपको छोड़कर आई थी, वही खुशियों के पीछे इसका पार्टनर भी भाग गया जिस थर्ड पार्टी के पास में ये आई थी। ठीक है, ये दिख रहा है कि इसके साथ में वो सारी चीज़ें हो रही है, पर ये आपको अपने जज्बात नहीं बता सकती है, ना ही अपने फैमिली वालों को बता सकती है, क्योंकि इनकी फैमिली वाले तो इनसे बात नहीं कर रहे हैं, समाज इनसे बात नहीं कर रहा है, इनको समाज भी अच्छा नहीं कह रहा है कहीं ना कहीं। तो अब जो थर्ड पार्टी है उसकी हालत भी ख़राब हो रही है, क्योंकि थर्ड पार्टी तो आगे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि वो आपके पार्टनर के साथ में नहीं रहना चाहती। इसका बिहेव थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर का बिहेव समझ में आ गया कि ये मेरे पास पैसों के लिए आई थी और ये मेरे को चीट कर रही थी या मेरे को धोखा दे रहा था। तो वो सारी चीज़ें उनके दिमाग में, जहन में समा गई है कि ये मेरे अट्रैक्शन के लिए कुछ ना कुछ कारण से तो वहाँ पर गई थी, मगर वो चीज़ें आपके पास नहीं थी जिसके कारण ये थर्ड पार्टी के पास गई थी। ठीक है, क्लियर तरीके से दिख रहा है आपके प्यार को, आपके जज्बातों को नहीं समझा, आपको अकेला छोड़ दिया इन्होंने, रोता हुआ छोड़ दिया। आप बहुत रोए थे डियर जब इसने आपसे मूव ऑन किया था, आपने बहुत रो रो के इनको समझाया था कि मैं आपके बिना नहीं जी सकता, नहीं जी सकती। पर डियर, आपकी सच्ची भावनाओं को इस थर्ड पार्टी के कहने पर इस आपके पार्टनर ने नहीं समझा, आपके बीच में दूरियां लेके आ गई। और काफ़ी लोगों की पार्टनर तो बाहर सेटल हो गई है, ट्रेवल करके भी जाना चाहें तो बहुत मुश्किल है डियर, क्योंकि उन्होंने एक अच्छी जगह चुन ली है। मैं बताऊं कि वो बहुत दर्द में है अभी, आपकी पार्टनर भी। और थर्ड पार्टी तो आपके पार्टनर से परेशान हो गई है, इसलिए मूव ऑन कर रही है, आगे की तरफ बढ़ रही है। अब आपका पार्टनर रिस्क लेना भी चाहे ना तो ले नहीं सकता है। क्लियर तरीके से दिख रहा है कि आज उनको ये पछतावा हो रहा है और आज उनको आपका प्यार याद आ रहा है, आज उनको ये एहसास हो रहा है। कहते हैं ना, हर पल इंसान को कुछ ना कुछ नया बताता है। तो अभी तक ये अगर खुश थी या आपको याद नहीं करती थी, आपसे हमेशा ईगो में बात करती थी या आपके रिस्पेक्ट नहीं करी, तो डियर वहाँ पर वो सारी चीज़ों से इनका सामना बुरी तरह से हो रहा है। हर पल कभी आपने इनको हाथ नहीं लगाया होगा, लेकिन वहाँ पर इनके साथ में कुछ ऐसा हो रहा है कि इनको मार भी खानी पड़ रही है, डांट भी खानी पड़ रही है, कुछ अपशब्द भी सुनने पड़ रहे हैं, फैमिली के भी, परिवार के भी और उस थर्ड पार्टी के भी जिसके साथ में ये अटैच हो गई हैं। आप चाहें तो पता कर लीजिए, उनकी सिचुएशन इसी तरह की दिख रही है। आप अपने दोस्तों से पूछिए कि उनका हाल करेक्ट, उनकी लाइफ जो है टावर मोमेंट से गुजर रही है, दो दो थॉट्स चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको छोड़कर गुनाह किया है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर जस्टिस का कार्ड यही बता रहा है कि ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कर रही हैं। इनको ये महसूस हो रहा है कि इन्होंने जिस भी कारण से ये थर्ड पार्टी के पास जाने का डिसीजन लिया था बिल्कुल गलत था और इनको इनके किए की सज़ा मिल रही है और आज ये उस चीज़ के लिए बहुत रो रही हैं। ठीक है, क्लियर तरीके से दिख रहा है डियर कि ये उस चीज़ के लिए बहुत रो रही हैं। चलिए कुछ मैसेज देख लेते हैं कि मैसेजेस क्या आते हैं। ओके, चलिए कुछ मैसेज निकाल लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कि क्या मैसेजेस हैं। ओके, इतने मैसेज मैंने लिए हैं और ले लेते हैं। ओके, सबसे पहले ये रिश्ता जो था, इस थर्ड पार्टी के कहने पर इन्होंने न्यू स्टार्ट करा। ठीक है, न्यू स्टार्ट करा, आपको छोड़कर ये न्यू स्टार्ट में चली गई, किसी और से रिलेशन बनाने चली गई, आपको छोड़कर चली गई। ठीक है, फैमिली इन्वॉल्व, तो यहाँ पर क्लियर तरीके से दिख रहा है कुछ लोगों की लाइफ में फैमिली इन्वॉल्व थी। फैमिली ने ज़बरदस्ती इस पार्टनर को आपसे जुदा किया है या फिर ये खुद किसी और के पास चली गई हैं। हो गई गलती तो ये आपसे कह रही हैं कि हो गई गलती या हो गए, मुझे माफ़ कर दीजिए जो भी गलती मैंने की है। हुई आँख नम, तो इनकी आँखों में आंसू है और दर्द भी है नेगेटिव। तो डियर, अभी इनकी लाइफ में
टावर चल रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में दिख रही हैं, अकेली पड़ गई हैं। हर्मिट का कार्ड भी था, तो डियर ये कह रही हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अकेली हो गई हूँ। अगर आप मेरी साथ होती या होते तो आज मैं बहुत खुश होता या खुश होती, ठीक है। तो मैंने जो माइंड गेम खेला, मैंने जो तुम्हारे जज्बातों से खेला, उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए या माफ़ी मांगता हूँ। डिस्टेंस, मैंने इस रिश्ते में दूरियां लेकर आई, मैं खुद इस रिश्ते को ख़राब करने की गुनहगार हूँ, मैंने इस रिश्ते को तोड़ा है। तो यहाँ से है फ्रॉड, तो फ्रॉड किया था आपके साथ में, धोखा दिया था, चोट पहुँचाई थी और आपके जज्बातों से खेला था। थर्ड पार्टी, डियर मैं इस थर्ड पार्टी से निकलना चाहती हूँ। अगर आप हो सके तो मुझे अपना लो। तो ये आपके ऊपर है कि आप इन्हें अपनाना चाहते हैं या नहीं, वो आपकी बारी है, ठीक है। आजकल किसके साथ हो, तो कहीं ना कहीं इनके जो पार्टनर के पास में आपकी थर्ड पार्टी जिस पार्टनर के साथ में अटैच है, वो उन्हें नए नए कमेंट करते हैं कि आजकल आप किसके साथ में हो, आजकल आप क्या कर रहे हो। क्योंकि जिसके साथ में आपका पार्टनर गया था, वो इंसान को पता चल चुका है कि आपका पार्टनर कुछ ना कुछ चीटिंग करता रहता है, माइंड गेम खेलता रहता है, धोखा देता रहता है, दिल तोड़ना उसकी आदत है, दूसरों को तकलीफ देना उसकी आदत है। सब कुछ भूल कर मुझे अपना लो। तो आपका पार्टनर उस नए व्यक्ति से भी यही कह रहा है कि सब कुछ भूल कर मुझे अपना लो, लेकिन ये क्लियर तरीके से दिख रहा है कि वो इंसान अब आपके पार्टनर को समझ गया है, उस बातों को समझ गया है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि कैंसर हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर। मिस यू, तो डियर आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ब्लॉक। तो डियर हो सकता है कि आपको ब्लॉक किया हो और आपसे बातें करना बंद कर दी थी इस इंसान ने। आप इस ब्लॉक करने की स्थिति से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, आप बहुत एफर्ट डालते रहे कि ये आपको अनब्लॉक कर दे, आपसे बात कर ले, लेकिन इस जो आपके पार्टनर थी, इन्होंने ब्लॉक करके आपको अलग चली गई। यहाँ पर जो कैंसर साइन निकला है, तो हो सकता है आप या आपके पार्टनर कैंसर साइन हो सकते हैं डियर। लेकिन यहाँ पर दिख रहा है एडिक्शन। तो अब इस थर्ड पार्टी के पास जो आपकी पार्टनर गई है, वहाँ पर इनको एडिक्शन के अलावा कुछ नहीं मिल रहा है। एडिक्शन हर तरह का हो सकता है, दर्द, तकलीफ या फिर किसी बुरी तरह का एडिक्शन। जिसके भी पीछे ये भागी थी, जिसके भी पीछे ये आपको चीट करके गई थी, तो वो सब चीज़ें इन्हें रियलाइज़ हो रही है डियर। थर्ड पार्टी फोकस, तो ये आपसे सॉरी कह रही हैं और कहीं ना कहीं कह रही है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने थर्ड पार्टी पर फोकस बनाया, आपके प्यार को ठुकराया, आपको छोड़कर चली गई। तो गुड फ्रेंड, तो डियर जिसके साथ में आपकी फ्रेंड्स आपका पार्टनर चला गया है या चली गई है, वो आपका गुड फ्रेंड था। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये मैसेज यहाँ से आ रहा है कि वो आपका गुड फ्रेंड था और उसके साथ में आपकी पार्टनर अटैच हो चुके हैं। सॉरी, तो यहाँ से आपकी पार्टनर आपको सॉरी बोलना चाहती है, ठीक है। लव लॉस, तो डियर यहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा अपने प्यार को खोया है, बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग्स को खोया है, अपने लव को खोया है। आपको पता है कि दर्द क्या होता है, दर्द भरी रातें क्या होती है। इनसे बिछड़ कर आपने जो दर्द भरी रातें बिताई हैं, जो दर्द के पल बिताए हैं, वो आप ही जानते हैं। क्योंकि इस इंसान ने तो आपको छोड़कर उस इंसान के साथ में लाइफ के खुशी के पल बिताए हैं, लेकिन अब आज वो इंसान उस दर्द को, वो तकलीफ़ को सहन कर रहा है जो आपने कुछ सालों पहले, कुछ महीनों पहले आपने बिताए थे। चीटिंग, तो जो चीटिंग इन्होंने की थी, वही चीटिंग इनके साथ में भी हो रही है। क्योंकि जजमेंट हुआ है, जस्टिस हुआ है। जब जस्टिस होता है यूनिवर्स का, तो वो बहुत अच्छा होता है। जो चीटिंग इन्होंने आपके साथ में की थी, आपके ट्रू लव को छोड़कर चली गई थी या चला गया था फैमिली गेम, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि फैमिली ने भी गेम खेला था आपके साथ में। इनकी फैमिली इन्वॉल्व थी आपको अलग करने में। सपने, डियर आपने बहुत सारे सपने देखे थे, आपने इस पार्टनर के साथ में लॉन्ग टाइम रिलेशन देख लिया था, बच्चे तक देख लिए थे। आपने सोचा था कि इस इंसान के साथ में आप शादी करेंगे, परिवार बसाएंगे और एक अच्छी लॉन्ग टाइम जिएंगे, ठीक है। लेकिन ये दिख रहा है कि इस इंसान ने आपके सपनों को तोड़कर आपकी सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। हेल्पलेस, आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हो गए थे, आपकी सारी उम्मीदें टूट गई थी, आपके सारे सपने टूट गए थे, आपने बहुत कुछ सोच के रखा था, आप बिल्कुल अकेले हो गए, अलोन हो गए डियर। यहाँ पे भी जो कार्ड है, हर्मिट का कार्ड है, वो यही बता रहा है कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आप पूरी तरह
से निराश हो गए हैं, माया जाल। तो आप उस माया जाल में फंस गए थे। आपको आज समझ में आ रहा है कि आप जिसके साथ में थे वो एक माया थी, वो थोड़े समय के लिए आई थी, आपको छल के चली गई। नो कांटेक्ट। सो डियर 100% यहाँ पर नो कांटेक्ट है। आपके पार्टनर से आपकी बातें बिल्कुल बंद हो गई है और आप हर्मिट मोड पर दिख रहे हैं। मुझे क्लियर तरीके से ये दिख रहा है। यही मैसेजेस हैं आपके लिए। आई होप आपको रीडिंग अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और कुछ गाइडेंस मिला हो तो ज़रूर बताइएगा। रीडिंग मेल फीमेल दोनों के लिए है डियर। ओके, और वो फ्रॉड नंबर से बच के रहिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। बाय बाय।